प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके भवन में आकर आज उसकी आराधना कर सकें और ये वचन हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए हम आज के वचन पर मनन करेंगे। जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए हैं पुराने नियम से एजरा नबी की पुस्तक और उसकी 8वां अध्याय 15 और 21 से 23 और भजन 137 1 से 6, इब्रानियों 6 1 से 6 नए नियम में से, और लूका उसका 9वां अध्याय 57 आयत से 62 आयत तक, ल्यूक चैप्टर 9 वर्सेस 57 to 62 हमारे सामने पढ़ा गया है। तो आइए हम आज का जो थीम है उस पर मनन करेंगे कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा, होल हार्टेड सर्विस ऑफ गॉड, होल हार्टेड सर्विस ऑफ गॉड, परमेश्वर की संपूर्ण हृदय से सेवा करना जो है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सेवा करना जो है एक बहुत ही एक महान और एक आशीषित कार्य है। और हम सब जितने परमेश्वर के लोग हैं, जितने उसके विश्वासी हैं, चुने हुए हैं, सब हम अलग अलग रीति से परमेश्वर के सेवक हैं, प्रभु के सेवक हैं। अगर हम रोमियो 12वां अध्याय पढ़ते हैं और इफिसियों 4:12 पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग अलग सेवाओं के बारे में बताया गया कि किसी को किसी प्रकार की सेवा दी गई है, किसी को किसी प्रकार की सेवा दी गई है। और परमेश्वर ने अपनी सेवा व अपने लोगों तक अपने संदेश को पहुँचाने के लिए विभिन्न कालों में, इतिहास में हम देखते हैं, पुराने नियम में, नए नियम में, और आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग सेवकों और सेविकाओं को चुना है। और जैसे मैंने बताया कि सेवाएं भी अलग अलग तरह की सेवाएं हैं। और परमेश्वर का जो आत्मा है वो बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा, आश्रयकरण करने वाला आत्मा, वो आत्मा जो है विभिन्न प्रकार से अपने लोगों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। जो है पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना ताकि वो इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से वापस छुड़ा सके। और इसी तरह आगे हम देखते हैं कि यहोशू को चुना ताकि यहोशू जो है वो परमेश्वर के लोगों को वहाँ पर बसा सके, उनकी अगुवाई कर सके। और हम देखते हैं कि यहोशू ने अपने 24वें अध्याय की 15 आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लोगों के सामने एक सवाल रखा था कि आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अगर परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें अच्छी लगे तो उसकी करो, यदि अन्य देवी देवताओं की सेवा करनी तुम्हें अच्छी लगे तो तुम उनकी सेवा करो, और परंतु आज चुन लो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो हम परमेश्वर की ही सेवा नित्य करते रहेंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू को जो है आशीषित किया और यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने पहले 70 चेलों को चुना, और जब 70 में से काफ़ी लोग उसे छोड़कर चले गए क्योंकि उसकी जो सेवा का मूल्य था वो उसको नहीं समझ सके। और बाद में हम देखते हैं कि 12 शिष्य रह गए और 12 में से भी एक जो है वो उसको धोखा देने वाला हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में एक और को चुन लिया गया और फिर से वो 12 चेले हो गए। और उन 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की, उसके पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण के बाद, और उनकी गवाही के कारण, उनकी सेवा के कारण आज पूरे संसार में हम देखते हैं कि मसीहत किस तरह से फैली है। और उन 12 चेलों के द्वारा और फिर पौलुस को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना और उसे खासकर अन्य जातियों के लिए उसे अपना सेवक ठहराया अपनी सेवा के लिए। तो वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उन लोगों को चुना, और तब से लेकर आज तक परमेश्वर विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रकार से अपने दास दासियों से अपनी सेवा करवाता आ रहा है। जो है तो सेवा जो है विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। कोई पास्टर हो सकता है, कोई प्रचारक हो सकता है, कोई इवेंजलिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई नर्स हो सकता है या हो सकती है, या कोई भी जॉब जो हम कर रहे हैं वो सेवा हो सकती है। कोई बच्चों के साथ काम करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, कोई महिलाओं के उनके विकास के लिए, कोई कोड़ियों के लिए, कोई अलग अलग तरह से लोग समाज में प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं वो सेवाएं कर रहे हैं।
और सेवा जो है, सेवा को हम सिर्फ एक दायरे में बांध नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब हम प्रभु के सेवक हैं, हम सब उसके चुने हुए लोग हैं, तो हमारी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। तो इस सेवा को हमें अपने संपूर्ण हृदय से करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि चाहे टीचर हैं, चाहे नर्स हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे हम बिल्डर हैं, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो है, तो जो भी काम प्रभु ने हमें दिया है लोगों की सेवा के लिए, तो हम उस सेवा को अपने संपूर्ण मन से करें जो है, संपूर्ण हृदय से हम उस सेवा को करें जो है। लूका 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 लोगों का वर्णन है, जहाँ पर 2 लोगों ने प्रभु के पीछे आना चाहा और एक को प्रभु ने बुलाया जो है। दो ने इच्छा जाहिर की कि हम प्रभु आपके साथ साथ चलना चाहते हैं। एक को प्रभु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों का प्रत्युत्तर था और क्या उन्होंने उस सेवा को संपूर्ण हृदय से स्वीकार किया, उस बुलाहट को स्वीकार किया, या उन्होंने जो है उसे त्याग दिया। इस बात पर हम मनन करते हैं। आइए हम लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 57 से 62 जो वर्स है उसको हम निकालें। अपनी बाइबल्स जो है हम अपनी खोल सकते हैं, खोले और देखें कि लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे आकर कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। फिर लिखा है कि दूसरा व्यक्ति जो था उससे यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूँ जो है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले जो है। और तीसरे ने कहा कि प्रभु तू पहले मुझे जो है अपने परिवार को या अपने घर के लोगों से विदा हो लेने दे, तब मैं जो है आकर तेरे पीछे हो लूँगा। और यीशु ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 लोगों को देखते हैं। तो हम 57 और 58 वर्स में हम देखते हैं कि जब वो मार्ग में जा रहे थे, किसी ने कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा जो है मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो पहला जो व्यक्ति था वो यीशु मसीह की सेवा करना चाहता था, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था। उसका एक जो उसके चेले थे उनमें से एक मुख्य मेंबर बनना चाहता था, परंतु वह जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जो कॉस्ट है, जो मूल्य है, उसको वो जो है जानना या उसको बिना सोचे समझे जो है वो इस बात को कह रहा था। जो है उसके अंदर ये झील था कि वो गवाही दे, यीशु के पीछे चले, यीशु की सेवा करे, और शायद वो चाहता था कि उसका अच्छा यीशु मसीह के साथ चलकर जो है उसका अच्छा नाम हो जो है। लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे चलने का जो मूल्य है उसे नहीं जानता था। शायद वो चाहता था कि जहाँ जहाँ यीशु जाए, जैसा यीशु मसीह का सम्मान हो, उसे आदर मिले, लोग उसके भीड़ जो है उसके पीछे चले और उसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाए। अगर यीशु मसीह यहूदियों के राजा बनते हैं तो उसे भी कोई अच्छा पद मिलेगा। तो उसकी इस प्रकार की सोच को देखकर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आगे जवाब दिया था। तो एक और उदाहरण है, अगर मरकुस 10:17 में पढ़ें तो एक जवान युवक यीशु मसीह के पास आया और आकर पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, तो आज्ञाओं को माना कर, और आज्ञाएं बताएं प्रभु ने। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो जवान था वो निराश होकर, दुखी होकर चला गया। और क्यों चला गया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुझमें अभी भी एक घटी है, उसे तुझे पूरा करना होगा, और वो ये था कि जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। और यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ और निराश होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो जैसे उस युवक के लिए धन सब कुछ था, उसके सामने धन का जो बनाने वाला है या धन की जो आशीषें देने वाला है परमेश्वर था, प्रभु यीशु मसीह थे, जो कि सब आशीषों का स्रोत है। लेकिन उसने उन आशीषों पर या उन चीज़ों पर मन लगाया, उन बातों पर मन लगाया जो बातें उसके पास थी या जो धन उसके पास था। तो उसने धन को ज़्यादा महत्व दिया प्रभु यीशु मसीह के आशीषों से, उसके अनंत जीवन से, उसकी संगति से, उसके प्रेम से, उसकी दया से ज़्यादा महत्व उसने अपने धन को दिया। तो ये व्यक्ति भी
जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये जवाब दिया था कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। अर्थात यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है जो आकर लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा और तलवार उठाएगा और आकर एक राजा बन जाएगा और वो यरूशलेम पर और आसपास के जो एरिया है उसके ऊपर वो अपने राज्य को घोषित करेगा और लोग जो है उस राजा के अधीन हो जाएंगे। तो यीशु मसीह का जो राज्य था वो पृथ्वी का नहीं था, पृथ्वी पर अपनी महानता प्रकट करने का नहीं था, परंतु यीशु मसीह का राज्य आत्मिक राज्य था और आत्मिक रीति से महानता प्रकट करने का राज्य था, आत्मिक रीति से लोगों के जीवन को बचाने वाला राज्य था। लेकिन ये व्यक्ति सोच रहा था कि यीशु मसीह के पीछे चलकर जो है उसे शायद अच्छा नाम मिलेगा, अच्छा उसे आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा और लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका नाम भी प्रसिद्ध हो जाएगा, वो लोगों का फेवरेट बन जाएगा और उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा ताकि वो यीशु मसीह के पीछे जो है जब वो चलेगा। लेकिन उसका जो वो पर्सनल जो पोस्ट था उसे वो चुकाना नहीं चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि दुखों का उठाना और त्याग करना और तरह तरह की जो परेशानियां हैं, मुसीबतों को सहना। जहाँ वो उन मुसीबतों को या परेशानियों को सहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यीशु मसीह उसके मन की बात को जान गए थे कि इसकी जो इच्छा है वो सिर्फ बाहरी रीति से। इसलिए यीशु मसीह से कहते हैं कि मेरे पीछे जब जो कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि मनुष्य संसार में तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन मनुष्य का जो पुत्र है उसके लिए सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है। क्योंकि वो अपने घर में किसी राजमहल में वो पैदा नहीं हुआ, वो तो एक चरनी में पैदा हुआ जो है, जहाँ पर गाय बैल भेड़ बकरियां जो है जहाँ पर रहती थी वहाँ पर उसका जन्म हुआ। जब वो घर उसने त्यागा तो उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं किया कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जो है इस प्रॉपर्टी से अपना काम करूँगा या अपने कोई बिजनेस करूँगा। यीशु मसीह संसार में एक गरीब परिवार में पैदा होकर आए, गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया, पैदल वो अक्सर ज़्यादा मोस्टली जो उनके जो यात्रा थी वो पैदल होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन जो है वो एक दीनता और नम्रता का था। सब कुछ होने के बावजूद, राजाओं का राजा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया था, उसने अपने आप को दीन कर दिया था। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा व्यक्ति जो है जिसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उसने उससे कहा कि हे प्रभु मुझे पहले जाने दें कि अपने पिता को गाड़ दूँ जो है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को भी बुलाहट दी गई। पहला व्यक्ति बिना सोचे समझे या बिना कॉस्ट जाने जो है, मूल्य जाने, कठिनाइयों को जाने यीशु मसीह की सेवा करना चाहता था, उसके पीछे जाना चाहता था। दूसरा व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने बुलाया तो उसने कहा कि पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दीजिए। तो ये कन्फर्म नहीं है कि उसका पिता अभी मर चुका था या वो बुजुर्ग था, वो बीमार था, वो मरने वाला था। वो एक तरह से कह रहा है कि पहले मैं उसको गाड़ दूँ जो है, उसके जो काम है अंतिम क्रिया का वो कर दूँ, उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊँगा जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उसका पिता जिंदा है, अगर वो ये कह रहा है कि मैं अभी अपने पिता के मरने के बाद उसके सारे जो रीति रिवाज है पूरा करने के बाद आऊँगा, तो अगर हम यहूदी इतिहास को पढ़ते हैं तो यहूदियों में हम देखते हैं कि जो पहलौठा बेटा होता था उसे संपत्ति का दूसरा भाग मिलता था और बाकी जो है जो बचता था उनको उनके हिसाब से जो हिस्से थे वो मिलते थे। अब हमें ये भी नहीं पता है कि ये पहलौठा था या नहीं था, लेकिन ये हम अच्छे से जानते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा होना था जो है। और आज भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों में लोग अपने माता पिता की मृत्यु के बाद ही जो है अपनी जो संपत्ति होती है उसका बंटवारा करते हैं। तो ये व्यक्ति जो ये कह रहा था कि मैं ये अपने पिता को गाड़ने के बाद आ रहा हूँ, तो ये कह रहा था कि मैं पहले अपनी संपत्ति का भाग ले लूँ जो है। अगर वो पहलौठा होता है तो इसका मतलब है कि वो दोगुना भाग लेना चाहता है और उस संपत्ति से अपने आप को सिक्योर महसूस करना चाहता है। अगर वो पहलौठा नहीं भी है तो भी उसको अपने पिता की संपत्ति का या घर या जो बिजनेस है या कोई भेड़ है या कोई गाय है, बैल है, बकरियां हैं, जो भी हैं, या सोना चांदी है, वो उसे उसका हिस्सा मिलेगा। और जब वो उसको ये हिस्सा मिल जाएगा
तब वह आकर जो है उससे अपने आप को सिक्योर कर लेगा, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेगा कि ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, अब मैं जो है मुझे कोई परेशानी नहीं, अब मैं आकर यीशु मसीह के पीछे चल सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि हमें अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई आपके माता पिता बीमार हैं तो उनको भूल जाओ, उनको छोड़ दो और आप शहर छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ, या गांव छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाओ और उन माता पिता को बुजुर्गी के बीमारी की हालत में छोड़ दो, क्योंकि 5वीं आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना जो है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं, परंतु यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति की बात को समझ गए और उसने कहा कि यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना जाए। तो यह इसका मतलब ये है कि वो लोग जो संसार में हैं और संसारिक कामों में लगे हुए हैं वो मरे हुए हैं आत्मिक रीति से जो है। जो शैतान की और पाप के कामों में लगे हुए हैं वो जीवित हैं। यदि हम पाप में जीवन बिता रहे हैं तो हम आत्मिक रीति से जीवित नहीं हैं, हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। हम शरीर में जीवित हैं, हमें माता पिता के द्वारा जो जीवन मिला है वो हमारे अंदर है, लेकिन आत्मिक रीति से हम मरे हुए हैं यदि हम आज भी पाप में और बुराई में और शैतान के कामों में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो मुर्दों को गाड़ने दें, यानी जो मर चुके हैं, सच में मर चुके हैं, और जो जिंदा है वो बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के उद्धार के वो मुर्दा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मरे हुए, आत्मिक रीति से जो मरे हुए लोग हैं उन्हें आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों को गाड़ने दो जो है, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और परमेश्वर के राज्य की कथा क्या है? परमेश्वर के राज्य की कथा ये है कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो प्रभु है वो उद्धार करता है। अगर हम विश्वास करें उस पर तो हमें सब पापों से उद्धार, मुक्ति और शांति देने वाला परमेश्वर है, हमें सब पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज भी जब हम उसकी सेवा करते हैं तो हम जो है जब अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं, उसकी कथा सुनाते हैं, उसकी गवाही देते हैं, उसके कामों को करते हैं, उसके नाम में जब हम सेवा करते हैं तो वो परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाना है ना। कई लोग मुंह से प्रचार करते हैं, जैसे आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने एक्शन से भी प्रचार करते हैं, है ना। किसी कोढ़ी की सहायता करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना जो है, किसी ऐसे व्यक्तियों को जो बेसहारा है उनका सहारा बनना जो है, किसी अंधे को रास्ता दिखाना जो है, तो वो लोग भी तो सेवा कर रहे हैं जो है, और वो भी परमेश्वर के राज्य की कथा जो अपने कामों के द्वारा दिखा रहे हैं। तो परमेश्वर के राज्य की जो कथा है वो वचन के द्वारा भी है, वो कार्यों के द्वारा भी है, और वो हमारे व्यवहार, हमारा जो बिहेवियर है उसके द्वारा भी वो राज्य की कथा हम सुना सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो सेवाएं हैं वो अलग अलग तरह की है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को कहा गया कि सबसे जो जरूरी काम है वो परमेश्वर के राज्य की कथा को सुनाना है, और उसके लिए हमें अपने माता पिता से बढ़कर जो अपने परमेश्वर पर जो है वो भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। अगर हम लूका 14 पढ़ें, 26वीं आयत पढ़ें, लूका 14:26, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने माता और अपने पिता और अपनी पत्नी और अपने लड़के बालों और अपने भाइयों और अपने बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। हम सेवा करते हैं, लेकिन अगर हम संपूर्ण हृदय से सेवा करते हैं तो सबसे पहला दर्जा जो है हमारी जिंदगी में, हमारे व्यवहार में, हमारे कामों में ये होना चाहिए कि सबसे पहला दर्जा हम अपने प्रभु परमेश्वर को दे दें, प्रभु यीशु मसीह को दें। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता भाई बहनों को हमेशा के लिए त्यागने या उनको दुदकारने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो महत्व है, सबसे ज़्यादा जो काम है, जो सेवा है, वो हमें अपने परमेश्वर की करनी है, क्योंकि प्रभु ने ये भी कहा है कि हमें जो है संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर की सेवा करनी है। तो ये व्यक्ति जो था, ये व्यक्ति संसारिक धन के लिए या संसारिक लोभ के लिए, उस संपत्ति के लिए जो उसे मिलने वाली थी, उसके लिए जिसने अपने प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को ठुकरा दिया जो है, उसने उसे छोड़ दिया जो है और वो उसके पीछे नहीं गया। तीसरा जो व्यक्ति है उसने भी आकर कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा हुआ हूँ।
तो अगर हम बाहरी रीति से देखते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर वो जा रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए तो वो जो है अपने परिवार को विदा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें यूहन्ना और अन्य जब्दी के पुत्र और बहुत सारे अन्य चेलों से, तो जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाहट दी तो उन्होंने तुरंत यीशु मसीह की जो बुलाहट है उसको स्वीकार किया था। उन्होंने जो जाल उनको मरम्मत कर रहे थे, उसको जालों को या मछली पकड़ रहे थे, तो उन्होंने तुरंत उस काम को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए जाएं। यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, पहले मैं अपने परिवार के पास जाऊँगा, उनसे सलाह करूँगा, शायद वो मुझे कुछ सलाह देंगे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ जो है, और जब वो मुझे अच्छे से सलाह देंगे तब जो है मैं जाकर परमेश्वर की सेवा करूँगा जो है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये व्यक्ति है उसने संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु से प्रेम नहीं किया जो है। लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना जो है, मरकुस 12:30 में जो है। लेकिन ये व्यक्ति प्रभु परमेश्वर को छोड़कर इसका जो ध्यान है, इसका जो मन है वो लगा हुआ है किसके ऊपर? अपने परिवार के ऊपर जो है। उसके लिए यीशु मसीह से ज़्यादा उसका परिवार महत्वपूर्ण है ना। परिवार महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब बुलाहट की बात आती है, जब परमेश्वर के कामों की बात आती है, जब परमेश्वर की सेवा की बात आती है, तो कई बार हमें परिवार के जो प्रोग्राम है, परिवार की जो सलाह है, परिवार के जो काम है, उनको छोड़ना पड़ता है ना। अगर हम परिवार को ज़्यादा महत्व देंगे जो है प्रभु से ज़्यादा, तो कई बार हम अपने जो आत्मिक कार्य है वो करने नहीं पाएंगे है ना। कई बार जो मेरे जीवन में होता था पहले भी जो है कि जब अक्सर हम जब खाना खाने लगते थे, या अक्सर जब हम घर में प्रेयर करने लगते थे, या अक्सर जब हम आराम करने लगते थे, तो तभी कोई ना कोई आकर जो है वो प्रार्थना के लिए कि पाज साहब चर्च में चलो जो है मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उस वक्त जो है पारिवारिक रीति से हमारे लिए एक समय था कि हम खाना खा रहे हैं, या हम प्रेयर कर रहे हैं, या हम अन्य कोई जो घर के काम है उसमें लगे हुए हैं, और वो करने ज़रूरी हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रेयर के लिए आता था, या कोई अन्य जाति व्यक्ति आता है कि जो है मुझे प्रार्थना करवानी है या मुझे प्रभु के बारे में जानना है, तो मेरे लिए ये होता था कि खाना छोड़ दो, अपनी चाय छोड़ दो, अपने जो दैनिक काम है, अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई घर का काम कर रहे हैं, उसको छोड़कर पहले उस व्यक्ति से मिलो, उस व्यक्ति से बात करो। और उसको अक्सर मैं परमेश्वर के जो भवन है उसमें ले जाता था, उससे बात करता था। अगर उनको प्रार्थना की ज़रूरत है तो उनके लिए प्रार्थना करता था। कई बार प्रार्थना करने में यदि कोई दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके साथ कई बार 1 घंटा लग जाता था, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और वो मेरा जो खाना है वो ठंडा हो जाता था ना। और मेरी वाइफ जो है वो इंतज़ार करती रहती थी कि कब वादी साहब आएंगे और फिर हम जो है अपना लंच करेंगे जो है। तो इस प्रकार से प्रभु के कामों के लिए कई बार अपने जो परिवार की जो ज़रूरतें हैं, या परिवार के साथ जो संगति है, उसको जो है छोड़ना पड़ता है जो, और तभी प्रभु का काम हो सकता है। और हमें नहीं पता कि कोई व्यक्ति किस हालत में आया है, कैसा व्यक्ति है, और वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा। यदि हम उसको जाने देंगे तो शायद वो दोबारा कभी प्रभु के बारे में जानने नहीं पाएगा जो है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, और जब मैं खाना खा रहा था तो वो आया मेरे पास, और मैं उसके पास गया चर्च में, हम उसको लेकर मैंने उसके साथ बैठा, बात की। तो जो है उसने प्रार्थना करवाई जो है, और वो बहुत परेशान था घर के लड़ाई झगड़ों में, आपसी जो उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। और वो जब वो गया तो उसने ये बताया कि फादर साहब जो है, मैं अगर आप मुझे नहीं मिलते, ये बातें आप मुझे नहीं समझाते, तो आज मेरा ये विचार था कि मैं ट्रेन की पटरी पर जाकर जो है आज मैं आत्महत्या कर लूँगा जो है। और उस दिन जो है उसका जो जीवन जो था वो उसको शांति मिली, क्योंकि प्रभु के वचन ने उसे शांति दी। लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो परमेश्वर के भवन में आने लगा जो है, और प्रभु को वो जानने पाया जो है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि हम अपने भाई बहनों, लड़के वालों और माता पिता को प्रभु के राज्य से, प्रभु के काम से ज़्यादा प्रिय जानेंगे, तो
हो सकता है कि कोई एक आत्मा जो है हमारी वजह से वो हमेशा के लिए खो जाए जो है। इसलिए जो है ये चेला जो था उसके लिए परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये इसके लिए जो है परिवार की सलाह या परिवार का जो कोई भी फंक्शन था वो उसके लिए महत्व था, और प्रभु की सेवा उसके लिए, प्रभु की बुलाहट उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, और इसलिए उसने प्रभु की जो सेवा थी उसे उसने छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अगर आज भी जो है जो प्रभु के सेवक हैं वो अपने जो पुराना जीवन था उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का अच्छी नौकरी हो, अच्छे पैसे हों, और उन्होंने अच्छी नौकरी छोड़ दी है, अच्छे पैसे उनको मिलते थे, उनके पास सारी ऐशोआराम की चीज़ें थी। अगर वो प्रभु की सेवा में आकर दुख उठा रहे हैं, तंगी में है, परेशानी में है, आर्थिक रीति से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शैतान उनके मन में डाले कि अरे मैं पहले ही अच्छा था। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हम हल पर हाथ रखकर पीछे की तरफ देखेंगे तो वो हल जो है हमारे बैलों को नुकसान पहुंचा देगा। और उसी तरह यदि हम सेवा में अधूरे मन से या मन मार कर या कुड़कुड़ाकर प्रभु की सेवा करते हैं तो वो सेवा जो है वो हमारे लिए कभी आशीषित नहीं होती है, बल्कि वो हमारे लिए नुकसान लेकर आती है। यहूदा इस्करियोती आया प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन वो संपूर्ण हृदय से उसकी सेवा करने के लिए नहीं आया है। वो शायद उसके मन में होगा कि यीशु मसीह राजा बनेंगे, ये तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो जब ये राजा बनेंगे तो मैं भी एक पॉलिटिकल राजा मैं बन जाऊंगा, चाहे उसके साथ मैं उसका एक सहायक या मंत्री या कुछ बन जाऊंगा। लेकिन उसकी जो सोच थी वो दुनियावी थी, संसारिक थी, और इस कारण उसने प्रभु के उस राज्य को नहीं समझा जो अनंत काल का राज्य था। जाए इसी तरह आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो मिनिस्ट्री में है, जो सेवा में है, लेकिन होल हार्टेड सर्विस जो है वो प्रभु की नहीं करते हैं। जो उनका लक्ष्य जो है वो सिर्फ ये है कि चलो अच्छी ज़रूरतें हैं, अच्छा काम है, ठीक है, जो है फ्यूचर सिक्योर है और हमें उसी से जो है संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन वो परमेश्वर के राज्य को या परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के कामों को सच्चाई से नहीं करते हैं, है ना। वो शायद लोगों को खुश करने के लिए जो है अपने कामों को करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, सच्चे लोग हैं, चाहे आज भी वो सच्चाई को बताते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन प्रभु के सत्य वचन का वो प्रचार करते हैं। पौलुस भी कहता है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले नहीं हैं, है ना। और जब हम मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा में चूक जाते हैं। अगर हम नए नियम में ही अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 उसके 15 से 17 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो आज एक तरफ संसार है और एक तरफ परमेश्वर है। संसार कहता है कि अरे अगर तुमने संसार में ये काम किया होता, यहाँ पर जॉब की होती, यहाँ पर ये किया होता, तो तुम्हें जो है इतने पैसे आज मिल रहे होते, तुम्हारे पास ये सुविधाएं होती। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, लेकिन जो प्रभु की सिद्ध इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहने का मतलब क्या है? क्या हम हमेशा जिंदा रहेंगे? नहीं जो है। सर्वदा बना रहने का मतलब यह है कि हम मृत्यु के बाद भी उस जीवन को पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। तो आज मुझे और आपको जो है जो सेवा करनी है वो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु की सेवा करनी है। जो संसारिक चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे लिए पैसा भी, घर भी, परिवार भी, बच्चे भी ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी हमारे लिए परमेश्वर है।
अगर हम अयूब को देखें, उसके लिए घर परिवार बहुत ज़रूरी था। वो बहुत अपने परिवार का ध्यान रखने वाला, एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब परिवार नहीं रहा, तब भी उसने परमेश्वर पर अपना भय मानना नहीं छोड़ा या अपना भरोसा नहीं छोड़ा जो है, और उसने कहा कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो जो है। तो आज जो हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हर एक विश्वासी सेवक है, और प्रभु ने आपको और मुझे अलग अलग सेवाएं दी हैं। आज अगर मुझे प्रचार करने का या कलीसिया की अगुवाई करने का, कलीसिया के लिए जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनको पूरा करने का अगर प्रभु ने मुझे उसके लिए चुना है, तो आपको भी चुना है कि आप भी जो है अपने तरीके से अपने जॉब में, जहाँ कहीं भी आप काम करते हो, जहाँ कहीं भी आप बिजनेस करते हो, जहाँ कहीं भी आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, वहाँ पर भी रहकर आप प्रभु के भय में रहकर आत्मा और सच्चाई से आप प्रभु की सेवा कर सकते हो जाए। तो जो हम सेवा करते हैं वो जो है हमें सच्चे मन से करनी है, और जब हम सच्चे मन से सेवा करेंगे तो हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। जो हमें सताया जाएगा, हमें हमारे लिए बुरा भला हमारे लिए कहा जाएगा, कई बार अफवाहें फैलाई जाएंगी, कई बार हमें अपमानित किया जाएगा, हमारे नाम को बदनाम किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने लूका 9 और 23-24 में कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जो आज हम अपने प्राण को बचाना चाहते हैं तो हमें बहुत बार अपने प्राण को शोकित जो है होना पड़ेगा। हमारे प्राण जो है, हमारी आत्मा वो शोकित होगी, हमें निराशा होगी, हमारे साथ अगर अन्याय भी किया जाएगा, हमें दुख दिया जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा, तो बहुत बार हमें निराशा होगी, दुख होगा। लेकिन आज प्रभु मुझसे और आपसे कहते हैं कि हम उस प्रभु की सेवा करते रहें, क्योंकि वो परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, और आज मुझे और आपको वो बुला रहा है कि हम उसकी सेवा करें, उसकी महिमा करें, और उसकी सेवा हम संपूर्ण हृदय से करें, बिना कुड़कुड़ाए, बिना लालच के, बिना अपने नेम फेम के लिए, बिना प्रशंसा के लिए हम अपने काम को करें। और जब हम ईमानदारी से, दीनता, नम्रता से, सच्चाई से प्रभु की सेवा करेंगे तो इसका जो फल है वो परमेश्वर हमें देगा। तो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। हम सब प्रभु के सेवक हैं, और जो भी सेवा आपको प्रभु ने दी है, हमें दी है, हम उसे सच्चाई से, सच्चे मन से करें, होल हार्टेड हम प्रभु की जो सर्विस है उसे करें, ताकि प्रभु का नाम जलाल पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस काम को अच्छे से कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सारा जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। खासकर प्रभु आपने हमें चुना है और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। होने दे कि हम सच्चे मन से आपकी सेवा कर सकें पिता परमेश्वर, और हमारे लिए सबसे पहला जो दर्जा है हमारे जीवन में वो आपका हो पिता, क्योंकि आपके बिना ना हमारा परिवार है, ना हमारा धन है, ना हमारी संपत्ति है, ना हमारा जीवन है, ना हमारी सांसें हैं। आप हैं तो सब कुछ है पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु हम आपकी खोज करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, और आपका धन्यवाद करते हैं कि जब जब हमने आपको ढूंढा है आपने हम पर दया की है, हमें पिता आशीषित किया है। आगे भी इन सब लोगों को आशीषित करें जो आपकी विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। इन सब सेवकों को आप ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।